यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमें कैलकुलेट क्या करना है। 22 में उसने कहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो। 22 में उसने कहा है गुडविल कैलकुलेट करो। तो गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सवाल में प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। सवाल में उसने प्रॉफिट नहीं दिया है, फिर भी वो बोल रहा है कि गुडविल का क्या करो, कैलकुलेशन करो। तो जब गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटल के बेस पे किया जाता है, जब गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटल के बेसिस पर किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम हिडन गुडविल। क्या कहते हैं इसको हम? हिडन गुडविल। तो चलिए आइए समझते हैं कि हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि जयंत और राजेश्वर दो पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल उसने दी है 80,000 और 50,000 है। फिर उसने जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो 20,000 बताया है। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है उसने कितना बताया है? 20,000 बताया है। ठीक है। फिर उसने लिखा हुआ है कि जो P&L अकाउंट है, जो P&L अकाउंट है, उस P&L अकाउंट में 30,000 का डेबिट बैलेंस है। ओके, P&L अकाउंट में 30,000 का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो जब भी वो डेबिट बैलेंस बोल दे समझ जाना वो लॉस से है। जब भी वो डेबिट बैलेंस बोल दे समझ जाना वो लॉस से है। ठीक है। फिर उसने बोला है कि 1 जनवरी 2024 को यश नाम के पार्टनर को हमने 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया और यश कैपिटल के लिए 60,000 रुपये लाता है। तो फिर आप एक काम करो, गुडविल का कैलकुलेशन करो और नेसेसरी जनरल एंट्री जो भी आपसे बन रही हो वो जनरल एंट्री बनाओ। ओके, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जयंत की जो कैपिटल है वो कितनी है? बोले सर जयंत की कैपिटल 80,000 है। कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। ओके, राजेश्वर की कैपिटल यदि हम देखें तो वो दे रखी उसने 50,000, मैंने ये लिख दिया 50,000। ओके, देन जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होता है। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट ही होता है। तो ये क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो उसने दिया है 20,000। ओके, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया उसने। P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया उसने? डेबिट बैलेंस दिया है। तो जब P&L अकाउंट का उसने डेबिट बैलेंस दिया है, जब P&L अकाउंट का उसने डेबिट बैलेंस दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखूंगा 30,000। ये मैंने साइड में लिख दिया। बोले सर साइड में क्यों लिख रहे हो? अरे ये सारे बैलेंस क्रेडिट है और ये बैलेंस कौन सा वाला है? डेबिट वाला है। तो मैं थोड़ा अलग अलग लिखूंगा ना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा ठीक है। यश कैपिटल ला रहा है 60,000। ये भी क्या होगा? क्रेडिट है। ये भी क्रेडिट है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसकी टोटल लगाऊंगा। मैं इसकी क्या लगाऊंगा? टोटल लगाऊंगा। ठीक है भाई, लगाते हैं टोटल। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6, 15 और 6 21, 2,10,000 रुपये होता है। ये बिल्कुल बराबर 2,10,000। ये सारा अमाउंट क्रेडिट है। ये सारा अमाउंट क्रेडिट है और ये क्या है? डेबिट है। तो क्रेडिट में से मैं डेबिट वाली अमाउंट को लेस कर दूंगा। क्रेडिट की अमाउंट में से डेबिट की अमाउंट को लेस करूंगा तो अमाउंट काहे का बचेगा? क्रेडिट का ही बचेगा। तो क्रेडिट का अमाउंट बच कितना रहा है? इसमें से इसको लेस कर रहे हैं तो 1,80,000 बचेगा। जी 1,80,000 जो बच रहा है वो कैपिटल आ गई। ठीक है, ये टोटल कैपिटल है। ये टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर की। ओके, इसमें से जो हमारा यश है इसका हिस्सा कितना है? तो वो यश का हिस्सा निकाल लीजिए। ये इसे लिखेंगे हम यश शेयर इन कैपिटल। ओके, जरा देखो तो
यश जो है उसका रेशो कितना है? बोले सर यश का रेशो जो है वो 1/, कितना है? 5 है। यश का जो रेशो है वो कितना है? 1/5 है। तो चलो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, 5 से इसको 18 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा और 15, कितना बचा? 3 मतलब 30, 5 6 ज़ा 30, 36,000। मतलब ये है कि यश को जो गुडविल यश को जो कैपिटल लानी चाहिए वो कैपिटल लानी चाहिए 36,000। यश को हमारी पुरानी कैपिटल के अकॉर्डिंग, हमारी टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लानी चाहिए? 36,000। कितनी लानी चाहिए? 36,000। और वो एक्चुअल कैपिटल कितनी लेकर आया? एक्चुअल कैपिटल कितनी लेकर आया? सर एक्चुअल कैपिटल लाया वो 60,000। ओके, और हमें रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी थी? इसको रिक्वायर्ड कैपिटल बोलेंगे। रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो कितनी लानी थी? उसको 36,000 लानी थी। जी 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 जी, तो लानी 36 थी, लेकर कितना आया? 60। तो कितने रुपए वो ज़्यादा कैपिटल लेकर आया? बोले सर लेस करना पड़ेगा। हाँ चलो लेस करो। तो कितना ज़्यादा कैपिटल लेकर आया वो? 24,000। तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल लाया वो कैपिटल यहाँ पर क्या कहलाएगी? आपकी गुडविल कहलाएगी। जो एक्स्ट्रा कैपिटल वो लेकर आया वो एक्स्ट्रा कैपिटल क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। और इसको कहते हैं हिडन गुडविल। इसको कहते हैं हिडन गुडविल। ओके, अब ये तो यश के हिस्से की गुडविल आई है। ये किसकी गुडविल आई है? यश के हिस्से की गुडविल आई है। और हमें कैलकुलेट करना है फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां लिखा मैंने फर्म गुडविल। ओके, चलिए यश की गुडविल कितनी है? 24,000। जी 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 जी। यश का रेशियो क्या है? बोले सर यश का रेशियो है, कहाँ करूं मैं? चलो इधर लिखता हूं। यश का रेशियो है 1/5। यश का रेशियो क्या है? 1/5। अब मुझे ये 1/5 को थोड़ा सा समझाओ आप। ये 1 किसका रेशियो और ये 5 किसका रेशियो है? 1/5 में से 1 किसका रेशियो और 5 किसका रेशियो है? तो हमेशा जो ऊपर रेशियो होता है वो पार्टनर का रेशियो होता है, और जो नीचे रेशियो होता है वो फर्म का रेशियो होता है। जो ऊपर रेशियो होता है वो उस पार्टनर का रेशियो होता है, और जो नीचे रेशियो होता है वो फर्म का रेशियो होता है। तो 1 रेशियो यश का है, 5 रेशियो फर्म का है। ओके, तो ये जो अभी आपने गुडविल रखी है, ये गुडविल किसकी है? यश की या फर्म की है? बोले सर ये गुडविल तो जो है वो यश की आई है। ये जो गुडविल आई है वो किसकी आई है? यश की। तो मैंने यहाँ गुडविल यश की लिखी है, तो मैं यहाँ रेशियो भी किसका लिखूंगा? यश का। मैंने यहाँ गुडविल यश की लिखी है तो रेशियो भी किसका लिखूंगा? यश का। तो यश की गुडविल बटे यश का रेशियो मल्टीप्लाई फर्म का रेशियो, तो जो भी गुडविल आएगी वो फर्म की गुडविल आ जाएगी। यश की गुडविल बटे यश का रेशियो मल्टीप्लाई फर्म का रेशियो, तो फर्म के हिस्से की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे जो गुडविल आ रही है वो गुडविल आ रही है 1,20,000। तो इस तरह से हमने फर्म की गुडविल का क्या कर लिया? कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अब उसने बोला एक जनरल एंट्री भी आप करके बताओ। तो चलिए जनरल एंट्री भी हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जनरल एंट्री हमें करना होती है तो जितनी गुडविल यश लेकर आ रहा है, जितनी गुडविल कौन लेकर आ रहा है? यश लेकर आ रहा है। नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, उस गुडविल को पुराने पार्टनर में उनके रेशियो में बांट देते हैं। जितनी गुडविल नया पार्टनर ला रहा है उस गुडविल को पुराने पार्टनरों में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे।
क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है तो हम ओल्ड रेशियो में ही क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं। कौन सी गुडविल को बांटना है? नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उसको बांटना है। तो नया पार्टनर 24,000 गुडविल ला रहा है, 24,000, 1,20,000 नहीं ला रहा है ना, तो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 24,000 को। ठीक है, ये जो 24,000 गुडविल है, इस गुडविल को मैं पुराने पार्टनर में उनके रेशो में क्या करूंगा? बांट दूंगा। तो रेशो क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो मुझे जो नए पार्टनर की गुडविल है उसे पुराने पार्टनर में उनके रेशो में बांटना है। क्वेश्चन में देखो जरा, पुराने पार्टनर का देखो पुराने पार्टनर का रेशियो क्या है। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है 3:2 का रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। 3 और 2 का समीशन करो बच्चों जल्दी से, कितना होता है? 5। 3 2 का समीशन कितना हुआ? 5। 5 से इसको क्या करेंगे हम? कैंसल। तो 5 4 जा 20, 4 मतलब 40 हो गया, 5 8 जा 40, 2 0, 4800 आ रहा है। 4800 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 में 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 तो ये लगा दी मैंने, 3 और 24 का 4, हासिल आया 2, 3 चौक 12 और 2 14, 14,400। 4800 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9600 आ जाएगा। तो मैंने जितनी गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। और सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है और कैलकुलेट करने के लिए डिटेल भी नहीं है, तो मैं ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लूंगा? सेक्रीफाइस मान लूंगा। ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लूंगा? सेक्रीफाइस मान लूंगा। और इसी रेशियो में मैंने इसको बांट दिया। अब बांटने के बाद में इसकी एक जनरल एंट्री बनाई जाती है। बांटने के बाद में इसकी एक क्या बनाई जाती है? जनरल एंट्री बनाई जाती है। तो चलिए वो जनरल एंट्री बना लेते हैं हम। अब जनरल एंट्री करने के लिए कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। हमारे पास न्यू पार्टनर जो है वो कौन है? यश है। और बाकी के दोनों हमारे पास पुराने पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर हैं जी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली बात हम रेशियो के लिए करते हैं, फिर हम गुडविल के लिए करेंगे बात, और फिर हम कैपिटल के लिए बात करेंगे, और फिर हम डेबिट या क्रेडिट की बात करेंगे। थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। जब कोई नया पार्टनर आता है, तो बताओ पुराने पार्टनर का रेशियो बढ़ता है या पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होता है? बोले नया आएगा तो ये पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर निकाल के यश को देंगे। तो पुराने पार्टनर जो है उनका जो रेशियो है वो कम हो जाता है, वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो पुराने पार्टनर का जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। ठीक है। अब नया पार्टनर का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है या वो बढ़ रहा है, वो गेन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। जी। अब जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब उसका रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसका रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब उसका रेशियो कम हो रहा है तो उसका नुकसान हो गया। तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नया पार्टनर। क्या देकर करेगा? गुडविल का अमाउंट देकर करेगा। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल पे करेगा। नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल का अमाउंट क्या करेगा? पे करेगा। ठीक है। तो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट क्या करता है? पे करता है। पुराने पार्टनरों को गुडविल का अमाउंट जो है वो क्या होता है? रिसीव्ड होता है। नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे करेगा और वही अमाउंट पुराने पार्टनर को क्या होगी? रिसीव होगी।
अब आप ही बताओ, किसी व्यक्ति को कुछ पैसा रिसीव हो रहा है तो उसकी पॉकेट में अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बढ़ेगा। ओके, पॉकेट का मतलब कैपिटल। तो बताओ पुराने पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। पुराने पार्टनर को जब गुडविल रिसीव होगी तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है। जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ओके ओके। अब नया पार्टनर गुडविल पे कर रहा है तो जो व्यक्ति अपनी जेब में से रुपए निकाल के पे करेगा, जो व्यक्ति अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के पे करेगा, तो बताओ उसके पॉकेट से पैसा बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर कम होगा। तो इसका जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। अब इस चीज को याद आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। कैपिटल का ये रूल है कि यदि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, डिक्रीज डेबिट। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, आप तुरंत बोल देना डेबिट होगा, क्योंकि डिक्रीज जैसे ही मेरे मुंह से डिक्रीज डी वर्ड निकला, अब बोल देना डेबिट होगा। जब भी कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब वो डेबिट होगा। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। जल्दी से बताओ कौन क्रेडिट हो रहा है और कौन डेबिट हो रहा है? सर न्यू पार्टनर जो है वो डेबिट हो रहा है। न्यू पार्टनर कौन है? यश। तो यहां लिख देंगे यश कैपिटल अकाउंट डेबिट। यश डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? जितनी वो गुडविल पे कर रहा है उतने से डेबिट होगा। तो यश की गुडविल कितनी है? 24,000। क्रेडिट कौन कौन होगा? बोले सर पुराने पार्टनर क्रेडिट होंगे, जयंत और राजेश्वर। तो यहां लिखेंगे टू जयंत कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? जयंत कैपिटल अकाउंट। और टू राजेश्वर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना कितना अमाउंट है? 14,400, 14,400 और 9,600। ओके, नरेशन क्या आएगी? नरेशन लिखना है बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अ गुडविल। टोटल लगा देंगे हम डेबिट और क्रेडिट साइड का। टोटल लगा देंगे हम डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड की टोटल 24,000, क्रेडिट साइड की टोटल 24,000। तो फाइनली जब भी जनरल एंट्री करना है तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं कि न्यू पार्टनर डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होगा। न्यू पार्टनर डेबिट और ओल्ड पार्टनर क्रेडिट। बट मैं यही बोलूँगा कि वो डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसको आप अच्छी तरह से क्या करें? समझें, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।